हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विजय कुमार। आज मैं बात करने वाला हूँ वेबसाइट एंड डेवलपमेंट। हमारे जीवन में वेबसाइट एंड डेवलपमेंट कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आज का टाइम जो है डिजिटल एरा का टाइम है और इस डिजिटल एरा के टाइम में जो वेबसाइट डेवलपमेंट है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को अगर आप देश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो कैसे पहुंचा पाएंगे। तो वेबसाइट क्यों इम्पोर्टेंट है, वेबसाइट कैसे बनाएं, वेबसाइट के क्या फ़ायदे हैं, इसके सारे डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो के लास्ट तक देखते हैं तो आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन और आपके काम के लायक कुछ नई जानकारी मिलेगी। आज मैं बात करने वाला हूँ कि वेबसाइट हमारे लिए क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा आप जानते हैं कि आज का टाइम जो है डिजिटल एरा का टाइम है। दोस्तों, अभी आप डिजिटल एरा के टाइम में जी रहे हैं। डिजिटल एरा में जी रहे हैं, इसका मतलब कि हर चीज़ आप डिजिटल हो चुका है। चाहे आप शॉपिंग करते हैं या राशन लाते हैं या किताब पढ़ते हैं या कोर्स बनाते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, आज डिजिटल पर चला गया है। डिजिटल न्यूज़पेपर आ रहा है। आप 19वीं शताब्दी में नहीं जी रहे, बहुत आप लेटेस्ट में जी रहे जहाँ पर एआई के टाइम आ गया है। तो डिजिटल एरा के टाइम में वेबसाइट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि डिजिटल एरा क्या है। डिजिटल एरा, दोस्तों, डिजिटल एरा मतलब होता है कि वो ऐसी जो कि हर चीज़ डिजिटल पर अवेलेबल हो। और डिजिटल पर अवेलेबल का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस को डिजिटल पर लॉन्च कर दीजिए और डिजिटल पर लॉन्च करने के बाद आप घर पर भी रहेंगे तो भी आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस ग्लोबल, डैट मीन्स कि आप इंडिया में, इंडिया से बाहर, किसी भी देश के किसी भी कोने में बैठे हो, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस लोग देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो डिजिटल एरा का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट आपके पास है, जो भी सर्विस आपके पास है, वो आप डिजिटली लॉन्च कर दीजिए। तो डिजिटल एरा के टाइम में अभी आप जी रहे हैं, तो इस डिजिटल एरा के टाइम में आप अपने कदम से कदम मिलाकर चलें, ताकि जो देश और दुनिया की जो कंपटीटर है उसके साथ आप कदम से कदम मिलाकर चल सकें। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि डिजिटल एरा मतलब कि जो भी प्रोडक्ट आपके पास है वो डिजिटल पर लॉन्च कीजिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो बना करके अपने बारे में अपने कंटेंट डालिए, अपनी इमेज डालिए और अपने आप को प्रोडक्ट बना करके डिजिटल पर लॉन्च कीजिए। क्योंकि ये डिजिटल एरा का टाइम है। अगर आप डिजिटल के टाइम में अगर अपने आप को डिजिटल पर नहीं ले जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। इसलिए डिजिटल एरा के टाइम में अपने आप को बहुत ज़्यादा डिजिटली होने की कोशिश कीजिए। और डिजिटल होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो वेबसाइट एंड डेवलपमेंट का होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट एंड डेवलपमेंट का ही होता है, क्योंकि वेबसाइट और डेवलपमेंट के बिना आप डिजिटल पर नहीं जा सकते। आगे मैं बात करने वाला हूँ कि वेबसाइट अगर बनाते हैं तो कितने टाइप के वेबसाइट होते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं। तो अभी मैंने आपको बात किया कि डिजिटल एरा में क्या होता है और डिजिटल एरा के क्या फ़ायदे होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि डिजिटल एरा पर अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है तो आपकी इसकी ब्रांडिंग कैसी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि वेबसाइट बनाने पड़ेंगे। वेबसाइट से क्या होती है, आपकी ब्रांडिंग बढ़ेगी। क्या बढ़ना है, ब्रांडिंग में होता है कि आप अपनी वेबसाइट बना लिए, अपनी वेबसाइट की प्रोडक्ट को, सर्विस को, अपनी इमेज को, अपने कंटेंट को, सब जगह आपने अपने प्रोडक्ट की, सर्विस को अपनी वेबसाइट पर अपने ऐड कर दिया। अपनी प्रोडक्ट की, सर्विस को अपनी वेबसाइट पर ऐड कर दिया, लिस्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट आपके लिए काम करना शुरू कर दिया। अगर आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, बीमार पड़ गए, किसी काम से आप ट्रेवल कर रहे हैं, उस केस में भी आपके वेबसाइट आपके लिए काम करता रहेगा। तो ये ब्रांडिंग भी आपका करेगा। मतलब कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप जहाँ रह रहे हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, उसके आसपास के लोग तो आपको जानते ही हैं। लेकिन अगर आप अपने ब्रांड को किसी दूसरे कंट्री में भी आपको विजिबिलिटी लाना चाहते हैं या अपने ब्रांड को, अपने सर्विस को एक सिटी से दूसरे सिटी में आपको विजिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए वेबसाइट एक ऐसा माध्यम है जहाँ कि आप अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस को आप लिस्ट कर करके अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी को हर कोने तक फैला सकते हैं, हर कोने तक पहुँचा सकते हैं, हर कोने तक उसे फैला सकते हैं। तो ये आपकी जो वेबसाइट है वो ब्रांडिंग का भी काम करेगा। तीसरी बात है दोस्तों, विजिबिलिटी एंड ग्लोबल।
वेबसाइट जो होता है, आपकी वेबसाइट जो होता है विजिबिलिटी एंड ग्लोबल। विजिबिलिटी एंड ग्लोबल मतलब कि मतलब हुआ कि जिस जगह पर अभी आप है वहाँ पर तो लोग आपको जानते हैं। ग्लोबल मतलब होता है कि वर्ल्ड वाइड। अगर आप अपनी वेबसाइट बना दिए www.thevijayakumar.in, अब मैंने अपनी वेबसाइट बनाया है www.thevijayakumar.in। मेरे वेबसाइट में मैंने जितने भी कोर्स बनाए हैं, जो भी मैंने सीखा है, जितने एक्सपीरियंस है, वो सारे चीज़ मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। अब वो वेबसाइट मेरे लिए काम करता है। अगर मैं सो रहा होता हूँ तो, अगर बैठा हूँ तो, कहीं ट्रेवलिंग कर रहा होता तो, ऑफिस में काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये हमारा वेबसाइट काम करता है। डेट मीन्स की विजिबिलिटी ग्लोबल। ये हमारे वेबसाइट यानी कि सिर्फ अगर मैं ये वेबसाइट ऐसा नहीं कि मैं अगर इंडिया में रहता हूँ तो सिर्फ इंडिया में ओपन होगा, या अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में ओपन होगा, नहीं। विजिबिलिटी इन ग्लोबल। अगर आप वेबसाइट बना लेते हैं तो आपका जो ब्रांड है वो ग्लोबल हो जाएगा। मतलब कि किसी भी कंट्री में आपकी वेबसाइट ओपन कर सकता है और आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस के, आपके बारे में लोग जान सकता है। तो ये वेबसाइट के भी फायदे हैं। दूसरी बात है कि सोशल मीडिया। अब फोर्थ पॉइंट में आता हूँ सोशल मीडिया। आप अपने वेबसाइट को सोशल मीडिया के साथ लिंक कर दीजिए। जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हर जगह पर सोशल मीडिया से लिंक्डइन कर दीजिए। सोशल मीडिया पे जा करके आप अपने आइकन लगाइए, फेसबुक के, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, और सबके साथ अपनी वेबसाइट को ऐड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि इस आइकन पर क्लिक करते ही आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वेबसाइट के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ तक मिल जाएगा। तो ये भी एक फ़ायदा है कि आप अपनी वेबसाइट के थ्रू अपनी लिंक सोशल मीडिया तक पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने क्या बताया कि ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। इसकी क्या फ़ायदे हैं? पहली फ़ायदा तो डिजिटल एरा है। आप डिजिटल एरा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में हेल्प करेगा। दूसरी फ़ायदा ये है कि ब्रांडिंग। आपकी जो विजिबिलिटी है, ब्रांडिंग है, वो देश दुनिया तक फैलेगा। आपकी एक अलग लेवल की पहचान बनेगी। आपके साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ एक अलग लेवल की ट्रस्ट बॉन्डिंग होगा। आपके साथ जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो ज़्यादा ट्रस्ट करने लगेंगे, क्योंकि एक विजिबिलिटी आती है, एक ब्रांडिंग बनता है वेबसाइट बनाने से। तो एक ट्रस्ट का भी काम करेगा, एक ब्रांडिंग का भी काम करेगा। तीसरी फ़ायदा जो विजुअल इन ग्लोबल। अगर आप इंडिया में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे, किसी भी कोने में बैठे हैं, लेकिन आपका वेबसाइट बन गया तो ग्लोबल होता है। गूगल वो वर्ल्ड वाइड काम करता है। इंडिया, अमेरिका, रूस, यूरोप, कहीं भी आप ओपन कर सकते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने प्रोडक्ट की, सर्विस की हर जगह पहुंचा सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट जो है ग्लोबल लेवल पर काम करेगा। चौथी बात मैंने बताया कि सोशल मीडिया। आप अपनी वेबसाइट को सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब के साथ आप अपनी वेबसाइट को लिंक कर दीजिए। इससे क्या है कि आपके फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे और आपके प्रोडक्ट की, सर्विस की ब्रांडिंग भी होगी। तो ये वेबसाइट के फ़ायदे होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट भी प्रकार होते हैं। कई प्रकार के वेबसाइट बनते हैं। तो वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं वो मैं बताने वाला हूँ कि वेबसाइट मैंने बनाना चाहता तो, लेकिन वेबसाइट कितने प्रकार की होती है इसके मैं समझाने वाला हूँ। दोस्तों वेबसाइट भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहले वेबसाइट होते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट वो होते हैं जिसकी कोई कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं। तो कैसे बनवाएंगे? तो पोर्टफोलियो वेबसाइट वैसे लोग के लिए होता है जो कि अपना खुद ब्रांड करना चाहते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास कोई दुकान नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट, कोई डिजिटल प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे वेबसाइट बनवाने हैं। तो मैं क्या बनवाऊँगा? इस केस में मैं अपने नाम से अपनी वेबसाइट बनाऊंगा। जैसे कि मैंने बना रखा है thevijayakumar.in। thevijayakumar.in जब मैं बना रहा हूं तो उसमें मैंने अपने जितने भी कोर्स बनाए हैं डिजिटली, वो सारे मेंशन कर रखा है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास 15 साल से ऊपर का IT फील्ड का एक्सपीरियंस है और डिफरेंट क्लाइंट के लिए मैंने काम किया हुआ है। और मैंने बहुत सारे वेबसाइट डेवलपमेंट किया है अलग अलग क्लाइंट के लिए, अलग अलग देश के क्लाइंट के लिए, इंडिया के लिए, इंडिया के बाहर के लिए। तो इसके बेस पर मेरे पास नॉलेज है। उस नॉलेज की बेस पर मैंने कुछ डिजिटल कोर्स बनाए हैं। उस कोर्स को मैंने अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया है thevijayakumar.in पे।
इससे क्या हो रहा है कि हमारी वेबसाइट पर जितने भी लोग विजिटर आते हैं हमारी सर्विस को लोग देख लेते हैं। इससे मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है और हमारे वेबसाइट देखने से उसको सारे सर्विस मिल जाती है। और वहाँ पर आप लिंक भी दे सकते हैं परचेज का, इनरोलमेंट का। जैसे बटन पर क्लिक करेगा आपके कोर्स को लोग इनरोल भी कर सकता है। मेरे कई ऐसे कोर्स होते हैं जो कि हमारे वेबसाइट पर आते हैं, उनको अच्छा लगता है तो हमारे कोर्स हमारे वेबसाइट से सेल हो जाती है। तो ये भी एक फ़ायदा होता है। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई आपका डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है, तो भी आप अपने लिए वेबसाइट बनाइए जिसको पोर्टफोलियो वेबसाइट दैट मीन्स कि आप अपने नाम से पोर्टफोलियो बना रहे हैं, अपने आप को ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपने आप को डिजिटल तक पहुंचा रहे हैं, सभी तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप अपना रिज्यूम का भी लिंक अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, ताकि जैसे भी कोई क्लिक करेगा आपका जो पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपका रिज्यूमे है कोई भी रिक्रूटर देख सकता है, आपको इंटरव्यू पर बुला सकता है। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट ये होता है कि अगर आपके पास कंपनी नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अपने आप को एज ए प्रोडक्ट मान लीजिए, अपने आप को एज ए प्रोडक्ट मान करके अपने ऊपर काम कीजिए, अपने फ़ोटो लगा दीजिए, अपना रिज्यूम लगा दीजिए, अपने कंटेंट लिख दीजिए, अपने एक्सपीरियंस लिख दीजिए। अगर आपके कोलीग ने कुछ टेस्टिमोनियल दिया है आपके बारे में, आपके मैनेजर, आपके क्लाइंट ने, तो आप टेस्टिमोनियल ऐड कर दीजिए। ये होता है पोर्टफोलियो, मतलब आप अपने बारे में ही एक अच्छा सा डिजिटली ब्रांड क्रिएट करें पूरे वर्ल्ड वाइड। तो अभी मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होता है। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, ई कॉमर्स की वेबसाइट। ई कॉमर्स की वेबसाइट क्या होती है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट होता है जो कि आप डिजिटल सेल करना चाहते हैं, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, मीशो है, ये सारे प्लेटफॉर्म जो है ई कॉमर्स की वेबसाइट है। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडेड हो रहे हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो होते हैं आज के टाइम में घर बैठकर लोग ऑर्डर करते हैं और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो घर तक डिलीवरी हो जाती है। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में होता है कि अगर आप अपने लिए कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें कि अगर आपके पास कुछ आइटम है और डिजिटली सेल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है ऑल ओवर इंडिया से लोग हमारा डिमांड करें, ऑल ओवर इंडिया से लोग ऑर्डर करें, आप कुरियर के थ्रू उसको पहुंचा सकें, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में अपने जो प्रोडक्ट है उसको डिजिटली लॉन्च कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया से नहीं, कहीं से भी लोग आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं और उसको आप घर बैठे डिलीवर कर सकते हैं। इसको ई कॉमर्स की वेबसाइट बोलते हैं। तीसरे होता है दोस्तों सेल्स एंड वेबिनार पेज। सेल्स एंड वेबिनार, तीसरे टाइप की जो वेबसाइट होती है वो सेल्स एंड वेबिनार की होती है। सेल्स एंड वेबिनार ये होते हैं कि अगर आपके पास कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है और सेल करना चाहते हैं तो आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए। ऑडियंस डेट मीन्स की लीड होनी चाहिए। लीड को कलेक्ट करने के लिए आप एक लैंडिंग पेज बनाएंगे, उसको आप ऐड रन करेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, गूगल पे, यूट्यूब पे। वहाँ पर देखते होंगे ऐड के नीचे एक साइन अप की बटन होता है, इस पर क्लिक करते हैं तो एक लैंडिंग पेज पर जाकर ओपन होता है। लैंडिंग पेज पर एक छोटी सी फॉर्म होती है जिसमें कि नेम, ईमेल, फ़ोन, जो भी आप कलेक्ट करना चाहते हैं लीड से। तो लैंडिंग पेज मतलब होता है कि अगर कोई सर्विस देना चाहते हैं आप और सर्विस के लिए आप लीड जनरेट करना चाहते हैं तो आप ऐड रन कीजिए। जैसे बटन पे क्लिक करेगा आप, वो बटन जो है वो सीधे आपको लैंडिंग पेज एट सेल्स एंड वेबिनार वेबसाइट पर ले जाएगा, जहाँ पर जब सबमिट करेगा तो जो लीड का जो इन्फॉर्मेशन होता है आप कलेक्ट कर सकते हैं और अपने टीम के थ्रू उसके ईमेल भेज सकते हैं, उसको कॉलिंग कर सकते हैं, अपने वेबिनार पर बुला सकते हैं, वेबिनार पर अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो वेबसाइट होते हैं उसको वेबिनार लैंडिंग पेज बोलते हैं। तो इस टाइप की वेबसाइट भी आपको हेल्प हो जाएगा। इस तरीके की वेबसाइट बनाने से भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। सो दोस्तों सेल्स एंड वेबिनार की पेज बनाने से आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है, आपकी प्रोडक्ट की सर्विस बढ़ सकती है, आपकी ब्रांडिंग बढ़ सकती है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ सकती है। ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सेल्स एंड वेबिनार क्या होता है। उसके बाद होता है कंपनी वेबसाइट। कंपनी वेबसाइट क्या होती है? कंपनी वेबसाइट आप देखते होंगे, कोई भी पुरानी कंपनी हो, नई कंपनी हो, किसी का टाइप की जो कॉर्पोरेट कंपनी होती है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी होती है, किसी टाइप की कंपनी होती है जो लिमिटेड कंपनी होती है, उसके अपने कंपनी के नाम से वेबसाइट होता है।
उस वेबसाइट में कंपनी का इंफॉर्मेशन, कंपनी का कॉन्टेक्ट, कंपनी का अबाउट अस, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी की टीम, वो सारे इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन होता है। इससे क्या होगा कि कंपनी की ब्रांडिंग बढ़ती है। कंपनी के जो सेल्स टीम होते हैं वो अपनी वेबसाइट को भी दिखाते हैं कि देखिए हमारे पास ऐसा वेबसाइट है, हमारे उस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद उनकी टीम के बारे में पता चल जाता है, उसके एड्रेस के बारे में पता चल जाता है, उसको वर्क कल्चर क्या होता है, क्लाइंट की टेस्टिमोनियल क्या है, वो सारे चीज़ उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा होता है। तो कंपनी की ब्रांडिंग बढ़ाने में भी कंपनी जो होती है वो अपने लिए वेबसाइट क्रिएट करवाती है। तो ये वेबसाइट जो होती है कंपनी की वेबसाइट, कॉर्पोरेट वेबसाइट जो बोलते हैं, आप कॉर्पोरेट वेबसाइट भी बनवा सकते हैं। ये भी आपके जो बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प करेगा। उसके बाद जो होती है रिसीव पेमेंट। उसके बाद दोस्तों रिसीव पेमेंट क्या होता है कि रिसीव पेमेंट में क्या होता है कि अगर आप कोई सर्विस दी है, अगर आपके पास कोई फिजिकल आइटम है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, आप किसी के पास सेल करने जाते हैं तो वो बार्गेनिंग करेगा कि अगर आपके पास 200 रुपया का प्रोडक्ट है तो बोलेगा मुझे 100 में दे दो, 125 रुपया में दे दो। बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशन होती है। तो अगर आपने पेमेंट रिसीव का एक वेबसाइट बना दिया, उस वेबसाइट में आपने फॉर्म भर दिया कि नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड एड्रेस। उसके बाद जैसे ही बटन पर क्लिक करेगा वो पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा। पेमेंट गेटवे एक होता है, पेमेंट जो रिसीव पेमेंट का जो वेबसाइट होती है वो पेमेंट गेटवे से अटैच होता है। जैसे वो फॉर्म भरेगा, बटन पे क्लिक करेगा, वो पेमेंट गेटवे ले जाएगा। पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको पेमेंट रिसीव होगा। पेमेंट गेटवे जैसे होता है कि कुछ इंडिया का जो फेमस पेमेंट गेटवे होता है, जैसे होता है इंस्टामोजो, रेजर पे। अगर आप इंडिया से इंटरनल लेना चाहते हैं तो इंस्टामोजो बेस्ट होता है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट लेना चाहते हैं, इंडिया से बाहर की पेमेंट लेना चाहते हैं तो रेजर पे बेस्ट होता है। तो दो जो होते हैं पेमेंट गेटवे होता है इंडिया का जो बहुत ही फेमस है। तो रेजर पे इंटरनेशनल के लिए ज़्यादातर लोग यूज करते हैं और इंस्टामोजो जो है नेशनल के लिए यूज करते हैं। तो रिसीव पेमेंट में क्या होता है दोस्तों, रिसीव पेमेंट में क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट का पेज बना दीजिए। वेबसाइट के पेज में एक रिसीव पेमेंट का पेज बना दीजिए। जैसे पर क्लिक करेगा तो जो भी अमाउंट आप लेना चाहते हैं वो अपने वेबसाइट के लैंडिंग पेज जो होता है वहाँ से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं पेमेंट गेटवे के थ्रू। आप अपने अकाउंट बना लीजिए इंस्टामोजो पे, रेजर पे और अपने अकाउंट को इस इंस्टामोजो रेजर पे से आप कनेक्ट कर लीजिए। जैसे कोई आपका पेमेंट करेगा, आपका रेजर पे हो या इंस्टामोजो का पेज हो, आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं कस्टमर से। इसमें बेनिफिट्स ये भी है दोस्तों कि इसमें बार्गेनिंग नहीं होती है कि अगर आपने 2000 का आपने लिस्ट का रखा है तो कोई बोलेगा कि मुझे 1500 में दे दो, 1000 में दे दो, जैसे कि ऑफलाइन में लोग बार्गेनिंग करते हैं। तो ऑनलाइन में क्या होता है, बार्गेनिंग से आप बच जाएंगे। इस कारण से भी लोग वेबसाइट बनाते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने इतने सारे टॉपिक पर कवर किया, जिसमें कि डिजिटल एरा के बारे में बताया, ब्रांडिंग के बारे में बताया, विजिबिलिटी एंड ग्लोबल, सोशल मीडिया कितना हेल्प करेगा, टाइप ऑफ वेबसाइट में बताया कि पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, सेल्स एंड वेबिनार पेज होती है, कंपनी कॉर्पोरेट होती है, रिसीव पेमेंट होता है। तो वेबसाइट के इतने फ़ायदे होते हैं। इतने सारे फ़ायदे होने के बावजूद भी कई लोग सोचते हैं कि वेबसाइट बनवाऊँ कि नहीं बनवाऊँ, कहाँ से बनवाऊँ, कैसे बनेगा। बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है कि वेबसाइट कैसे बनाऊं, किसके पास जाऊं। क्योंकि दोस्तों अगर आप कंपनी से बनवाने जाते हैं तो कंपनी वाले आपको लाखों रुपए चार्ज करेगा और आपको महीनों तक आपको घुमाते रहेगा कि आ जाना, 1 महीने के बाद बनेगी, 15 दिन के बाद बनेगी, 2 महीने के बाद बनेगी। कोई चेंजेज अगर करवाना हो तो पहले वो सेल्स, देखिए अगर कंपनी से बनवाते हैं तो कंपनी वाले के पास कई प्रोजेक्ट होते हैं। ये कंपनी बैठा है, कंपनी के पास सेल्स टीम होते हैं, मैनेजर होते हैं, HR होते हैं, इसके बाद लीड होता है, इसके बाद डेवलपर होता है। ये बहुत सारे लोगों से घिरा होता है। दोस्तों अगर मेरे जैसे डेवलपर से बनाना चाहते हैं जिसके बाद 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है IT फील्ड में और बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम किया है, बहुत सारे वेबसाइट डेवलपमेंट किया हुआ है, तो अगर डेवलपर से डायरेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको कम पैसे में अच्छा बना के दे देगा। आप ऐसे समझिए कि अगर कोई कंपनी से आप वेबसाइट बनवाते हैं तो कंपनी की क्या होता है कि कंपनी में एक टीम होती है,
उस टीम के थ्रू आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेवलपर से डायरेक्ट बनवाते हैं तो डेवलपर आपको डायरेक्ट बनाएगा, कोई भी चेंजेज होगा डायरेक्ट करके देगा, कम पैसे में कर देगा, क्योंकि उसको कंपनी नहीं रन करना है, वो अपने घर की खर्चे के लिए वेबसाइट बना रहा है आपसे, तो आपसे वो सिर्फ मजदूरी के पैसे से बना देगा अच्छी सी वेबसाइट। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता चल गया है कि वेबसाइट डेवलपमेंट के क्या फ़ायदे हैं। डिजिटल एरा के टाइम है, अपने आप को ब्रांडिंग भी करना चाहते हैं, विजिबिलिटी भी लाना चाहते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग भी करना चाहते हैं, घर बैठे आपकी हर चीज़ हो जाएगा। आप घर पर बैठे रहेंगे तो ट्रेवलिंग कर रहे होंगे तो किसी दिन बीमार हो गए तो भी आपका वेबसाइट आपके लिए काम कर रहा होगा। लेकिन बनेगा कैसे, क्या खर्चा पड़ेगा, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। दोस्तों मेरा नाम है विजय कुमार और मैंने बहुत ज़्यादा वेबसाइट बना रखे हैं। पिछले 15 साल से ज़्यादा मैं आईटी फील्ड में काम किया हूँ, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम किए हैं। अगर आप मेरे से वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए मैं बिल्कुल कम से कम प्राइस में बना दूंगा, जो कि कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करेगी, उससे भी कम में मैं आपको चार्ज में बना दूंगा वेबसाइट। क्योंकि दोस्तों मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको वेबसाइट बनाऊंगा, मेरे पास एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो कंपनी में ज़्यादा पैसा देने पड़ देंगे उससे भी कम से कम पैसे में आपकी वेबसाइट रेडी कर दूंगा। इसके लिए दोस्तों आपको मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करना पड़ेगा। 1-to-1 मीटिंग में मैं आपके रिक्वायरमेंट को समझूंगा, उस रिक्वायरमेंट में समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी वेबसाइट कितनी पेज की होगी, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगा, कौन सी इमेज आएगी, कौन से कंटेंट लाएंगे, इसकी डिजाइनिंग कैसी होगी, वो सारी चीज़ समझना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मीटिंग लिंक दे दूंगा, जिससे कि मेरे साथ आप 1-to-1 मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। उस मीटिंग में मैं जूम मीटिंग करूंगा और जूम मीटिंग में मैं आपके रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से समझ लूँगा। समझने के बाद मैं आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट कर दूँगा। दोस्तों इसके बाद सर्विस भी मैं दे दूंगा कि अगर आपको 3 महीने में 6 महीने में अगर कोई भी कंटेंट में अगर चेंजेस होता है तो वो भी मैं आपको कर दूंगा। तो कंपनी से बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन डेवलपर से बनाएंगे तो डेवलपर आपको सस्ता में बना देगा। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप वेबसाइट बनाते हैं कंपनी से और एक वेबसाइट बनाते हैं डेवलपर से, मैं 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ, एक कंपनी है और एक डेवलपर है। अगर आपकी वेबसाइट कंपनी से बना दे तो कंपनी के जो चेन होते हैं, सेल्स टीम होते हैं, एचआर टीम होते हैं, मैनेजर होते हैं, लीड होते हैं, उसके बाद क्या होता है मार्केटिंग वाले बंदा होता है। किसी दिन आपको चेंजेस करवाने होते हैं तब पहले आपको मैनेजर बात करेगा, फिर सेल्स बात करेगा, उसके बाद फिर लीड के पास जाएगा, फिर डेवलपर के पास जाएगा, फिर मार्केटिंग होगा, फिर उसके बाद एक लंबी सी बिल बना के भेज देगा। और बनाएगा कौन, बनाएगा भी हमारे जैसा डेवलपर ही, क्योंकि कंपनी का तो ब्रांड बना हुआ है, कंपनी अपने ब्रांड के बेस पर वो पैसे ज़्यादा चार्ज करती है। लेकिन जो एट द जो एंड पॉइंट जो होता है, जो डिलीवर करता है, प्रोजेक्ट जो डिलीवर करता है वो डेवलपर ही करता है, हमारे जैसे डेवलपर ही डिलीवर करता है, हमारे जैसे डेवलपर ही उसको बनाएगा। तो उस केस में क्या होता है कंपनी ज़्यादा चार्ज इसलिए करते हैं क्योंकि कंपनी के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसी है, उसका स्टाफ है, उसकी रेंट है। लेकिन डेवलपर क्या है, डेवलपर को पास अपनी सिर्फ मेहनत है, इस कारण से डेवलपर आपकी जो वेबसाइट है वो कम पैसे में बढ़िया बना के दे देगा। कंपनी से बनाते हैं तो भी डेवलपर ही बनाएगा, यहाँ पर भी डेवलपर ही बैठा हुआ है, कंपनी का ऑनर तो डायरेक्ट आपको बनाएगा नहीं, कंपनी का ऑनर डायरेक्ट आपको बनाएगा नहीं, वो भी एक चैन का सिस्टम डायरेक्ट डेवलपर के पास ही आएगा। और यहाँ पर है कि मेरे साथ अगर बनाते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट बना के दे दूँगा, और वो भी अगर कोई सर्विस अगर कोई चेंजेस करवाना होता है तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आप मेरे साथ जूम मीटिंग कर सकते हैं, तो डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्टेड होंगे। इस कारण से डेवलपर से बनाना ज़्यादा अच्छा होता है और कम पैसे में बन जाता है, और चेंजेस भी आ गए हैं, कोई सर्विस भी हो गई तो डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। कंपनी में क्या होता है कि एक कंपनी में मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट के कारण मल्टीपल टीम होती है, मल्टीपल टीम की वजह से मल्टीपल उसके हर चीज़ मल्टीपल होता है, तो इसमें बहुत डिले होता है और मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, इस कारण से उसके खर्चे ज़्यादा होता है। डेवलपर के पास क्या है, डेवलपर अब मैं डेवलपर के सिनेरियो बताता हूँ। जैसे मैं एक डेवलपर हूँ विजय, मेरे पास कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं करने वजह से कारण मेरे पास कोई रेंट देना नहीं पड़ेगा कंपनी का स्टाफ नहीं है, कंपनी का जो चाय कॉफ़ी ये सारी चीज़ जो खर्चे होते हैं नहीं है, एसी। हमारे पास क्या है, हमारे पास 15 सालों का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस की बेस पर मैं आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट करूँगा और उस वेबसाइट बनाऊंगा जो कि कंपनी बनाती है वैसा ही वेबसाइट होगी।
आपका जो वेबसाइट होगा बिल्कुल फ्लेक्सिबल होगा, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे, हर जगह बिल्कुल फिट अच्छी तरीके से चलेगा और आपकी ब्रांड की जो विजिबिलिटी होगी देश दुनिया तक फैलेगा। तो दोस्तों ये मौका अच्छा है, आप अपने ब्रांड को, अपनी सर्विस को, अपने आप को एक प्रोडक्ट के रूप में लीजिए और अपने जो प्रोडक्ट है, अपनी सर्विस है, देश दुनिया तक फैलाइए। डिजिटल एरा के टाइम में अगर आप वेबसाइट नहीं बनवा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। दोस्तों लास्ट में आपसे यही बताना चाहूँगा कि वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट हमारे जीवन में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा जितना कि हमारा वस्त्र और भोजन होता है। जिस तरीके से वस्त्र और भोजन के बिना ज़िंदगी अधूरा है, हम बच नहीं सकते हैं, उसी टाइप से अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके जो एकमात्र है ऑप्शन है वो वेबसाइट है। वेबसाइट ही ऐसा है जो कि आपका जो है कदम से कदम बढ़ाते हुए आप दूसरे तक, आप कंपटीशन में आ सकते हैं, अपने ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इस वेबसाइट के थ्रू आप सोशल मीडिया पे, इस वेबसाइट के थ्रू आप ऐड करवा सकते हैं, गूगल ऐड रन करा सकते हैं, फेसबुक ऐड रन करा सकते हैं, इंस्टाग्राम ऐड रन करा सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट होना कितना ज़रूरी आप समझ सकते हैं। मैंने इन सारे पॉइंट के थ्रू मैंने आपको बता दिया है कि वेबसाइट कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने जीवन में। इसलिए वेबसाइट ज़रूर बनवाएं। मेरे से नहीं बनवा रहे हैं, किसी से और से बनवा लीजिए, लेकिन वेबसाइट ज़रूर बनवा दें। अगर मेरे से वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल मीटिंग का लिंक दे देता हूँ। वो गूगल मीटिंग से लिंक से डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, 1-to-1 मीटिंग करेंगे जहाँ पे मैं आपके रिक्वायरमेंट को समझूंगा और आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।